वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट एकेडमी। आज हम समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या चीज़, इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन समझते हैं इसका क्या कह रहा है। एलएलएम और एलएलबी में पूछा जाने वाला यह एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन एनवायरमेंटल लॉ। ये इन्वायरमेंटल लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है और एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन भी होती है। इट मीन्स डेवलपमेंट दैट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। इसकी जो मेन डेवलपमेंट, ये जो मेन डेवलपमेंट है, इसका जो नीड होती है वो होती है प्रेजेंट जनरेशन जो है विदाउट कंप्रोमाइज। वो अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं करती किसी भी चीज़ के संग, किसी भी एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ के संग। द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। और फ्यूचर की जो जनरेशन है उसके लिए सभी चीज़ों को सस्टेन करके रखती है, सभी चीज़ों को बचा के रखती है, नेचर को बचा के रखती है। तो आगे हम समझते हैं इसके मीनिंग को। मीनिंग बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर टू अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड वाइजली। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को बड़े ही तरीके से, बड़े ही सावधानी से, बड़े ही इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आगे की जनरेशन के लिए भी बच सकें और हम भी उसका इस्तेमाल कर सकें। Environmental balance is maintained and economic growth continues for the welfare of society. It included three important elements. अब इसके जो थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर वन पे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नंबर सेकंड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड थर्ड इज सोशल जस्टिस। प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इंटरजेनरेशनल इक्विटी। Present generation must use natural resources in such as way that future generation can also enjoy them. तो ये कहते हैं जो प्रेजेंट जनरेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रही है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हम सभी जानते हैं जो इंसान मनुष्य खुद नहीं बना सकता, जैसे कि हवा, पानी, इन नेचुरल रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल करे और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी बचा के रखे, खुद भी इंजॉय करे और आगे के लिए भी बचा के रखे। सेकेंड नंबर पे है प्रिक्यूशनरी प्रिंसिपल। It an activity may cause serious environmental harm. Preventive measures should be taken even if scientific certainly is not complete. इसका अर्थ मतलब है इफ एन एक्टिविटी में कॉज, अगर कोई एक्टिविटी कॉज होती है, कुछ एक्टिविटीज ऐसे सीरियस कॉज होती है जो एनवायरनमेंट को हार्म करती है, प्रिवेंटिंग मेजर्स शुड बी टेकन इवन इन साइंटिफिक, चाहे वो साइंस की तरफ से हो रही हो, किसी भी तरीके से हो रही हो, चाहे उसका साइंटिफिक रीजन हो रहा हो, वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। वो एक प्रिंसिपल है इसका। थर्ड नंबर पे है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पोल्यूटर पेज का मतलब है, पोल्यूटर मीन्स जो पोल्यूशन फैला रहा है, पेज मीन्स पे करना, हार्म, हर जाना, भुगतना। प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पोल्यूशन फैलाएगा, जिसकी वजह से पोल्यूशन होगा प्रकृति को, वही उसको पे करेगा, वही उसका भुगतान भरेगा। नंबर फोर पे आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। पीपल शुड हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग, यानी कि एनवायरमेंट के लिए लेने वाले सभी डिसीजन में पब्लिक भी इन्वॉल्व होगी और पीपल भी इन्वॉल्व इसमें होंगे। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में समझते हैं। Sustainable development was strongly promoted at the United Nations Conference on Environmental and Development held in Rio de Janeiro. Important international documents like Agenda 21 and the Rio Declaration were adopted to promote sustainable development. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो स्ट्रांगली प्रमोट किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बारे में कहा गया था। ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ये जगह का नाम है। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था जिसको कहा गया था एजेंडा 21।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या अहमियत है या क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज पार्ट ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पार्ट है एनवायरमेंटल लॉ का। अ लैंडमार्क केस इज वेलोरे सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, where the court declared that precautionary principle and polluter pays principle are essential features of sustainable development। इस केस के द्वारा ये बताया गया कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो हैं वो इसेंशियल फीचर्स रहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो हमने समझा कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें, हम आज भी उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिली हैं और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे बचा सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे भी ऐसी स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।